हेलो बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? CFT। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है इसका आइसोमर। ठीक है, आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो पहला होता हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके अंदर 4 आइसोमर आते हैं हमारे। आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, एक तो होता है हमारा क्या, आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरा हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। तीसरा लिंकेज या बॉन्ड आइसोमर। चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, तो 4 तरह के हमारे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, या तो हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर के अंदर हमारे 2 आइसोमर, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं सभी आइसोमर की। तो सबसे पहले हम कौन सा आइसोमर देखते हैं? हम देखते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, चलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर के पास। क्या होता है? This type of isomer arise when complex compound give different type of ion in aqueous solution। ठीक है, क्या होता है इस तरह का आइसोमर जब आता है आपका, जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट तरह के आयन देता है। ठीक है, हम एक एक करके क्या देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। एक एक करके हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा एग्जांपल, कोबाल्ट, अमोनिया 5 और ब्रोमीन। इस टाइम पे क्रिस्टल जो है हमारा कैसे कलर का है? ये अभी हमारा वॉयलेट कलर का है। ठीक है, अब जैसे आप इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और बाहर सल्फेट था, सॉरी। क्या होगा कि सल्फेट अंदर चला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और ब्रोमीन बाहर आ जाएगा और उसका कलर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसा होगा भाई, कोबाल्ट, अमोनिया 5, सल्फेट अंदर और ब्रोमीन बाहर। अब इस टाइम पे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा रेडिश कलर का। कैसा हो जाएगा हमारा? रेडिश कलर का ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आइसोमर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते के साथ ही क्या होगा, इनका कलर चेंज हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि आयंस की वजह से इनमें कलर आया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेटेड, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, उसके अंदर और बाहर क्या होंगे, अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। उसे क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, कैसा होगा देखो, मान लो क्रोमियम है, यहां वाटर 6 और Cl3। क्या होगा कि आप एक Cl को अंदर डालो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और एक वाटर को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका ये Cr, एक वाटर बाहर चला गया तो 5 ही रह गए। पर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आपको क्या करना है? फिक्स रखना है कि 6 आपको रखना ही रखना है। लिगेंड आपको 6 फिर भी सेटिस्फाई करना है यहाँ पर। Cl, एक वाटर बाहर, अब कितने Cl बचे बाहर? 2 Cl बचे और एक वाटर आ गया। फिर ये वाला काम कर दो, क्या कर दो कि आप एक Cl और डाल दो अंदर और एक वाटर फिर बाहर निकाल दो। तो क्रोमियम, एक वाटर और चला गया तो यहाँ पर 4 वाटर रह गए और 2 Cl2 आ गए। अब बाहर कितना Cl रह गया? 1 Cl रह गया और 2 वाटर चले गए बाहर। ठीक है, अब एक काम और करो, फिर एक वाटर निकाल दो आप अंदर से और तीनों Cl अंदर डाल दो। H2 4 3, यहां पर Cl3। अब कितने वाटर आ गए बाहर? 3 वाटर आ गए। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि Cl को अंदर डाल रहा हूं और वाटर को बाहर निकालते जा रहा हूं, Cl को अंदर डालते जा रहा हूं, वाटर को बाहर निकालते जा रहा हूं। इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जब क्या हो, डिफरेंट वाटर हो, उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर। इसके बाद हमारा कौन सा आइसोमर है? चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद है हमारा कौन सा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा? उसके अंदर ये आएगा जिसके पास कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों हो, उसके अंदर ही क्या बनता है हमारा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनता है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास क्या है, क्रोमियम, अमोनिया 6, एक मान लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक है हमारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोबाल्ट, साइनाइड 6।
अब देखो इधर, यहां पर देखो जो क्रोमियम है उसके साथ कौन सा लिगेंड है हमारा, अमोनिया है ना, और जो कोबाल्ट है उसके साथ कौन सा लिगेंड है हमारा, साइनाइड है। अब क्या करो, कोबाल्ट के साथ डाल दो आप अमोनिया को, ठीक है, और क्रोमियम के साथ क्या डाल दो आप, साइनाइड को। क्या हो गया, लिगेंड एक्सचेंज हो गए आपस में, लिगेंड क्या हो जाएंगे हमारे आपस में, एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे लिगेंड क्या हो जाएंगे आपस में, एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। लिगेंड क्या हो जाएंगे आपस में, एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या करो, क्रोमियम के साथ डाल दो इस बार साइनाइड, और कोबाल्ट के साथ क्या डाल दो आप, अमोनिया। तो लिगेंड क्या हो गए हमारे, एक्सचेंज हो गए, है ना। लिखा भी है ड्यू टू दिस आइसोमर अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसके बाद हमारा कौन सा है, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमर। देखो, दिस आइसोमर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एम्बिडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। एम्बिडेंटेंट लिगेंड कौन से है, मैंने पढ़ा रखा आपको कि वो लिगेंड जिसके पास क्या, दो या दो से ज्यादा डोनर साइट होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें ये रहा हमारा थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, साइनाइड और नाइट्रो, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है मेरा, कोबाल्ट, ये अमोनिया 5 और नाइट्रो और बाहर है Cl, ठीक है। ये क्या हमारा नाइट्रिट्रो N है। अब इसका क्या बन जाएगा, दूसरा आइसोमर हमारा नाइट्रिट्रो O, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिट्रो O, Cl अमोनिया 5 और ONO, नाइट्रिट्रो O और Cl, हो गया ना। मतलब क्या है, उसकी दूसरी फॉर्म आ गई। इसे क्या बोलते हैं हम, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमर। और एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मान लो मेरे पास क्या है, थायोसाइनेटो है, SCN4, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा मेरा, आइसोथायोसाइनेटो। इसका क्या हो जाएगा हमारा, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमर। तो ये थे हमारे कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहला आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा हाइड्रेटेड और सोलवेटेड आइसोमर, तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, चौथा कौन सा था हमारा, लिंकेज या बॉन्ड आइसोमर। इसके बाद हम देखते हैं आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, देखते हैं इसको। लिखा है दिस आइसोमर अराइज ड्यू टू एक्सचेंज, नहीं, दिस आइसोमर अराइज ड्यू टू लिगेंड ऑक्यूपाइड डिफरेंट पोजीशन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। क्या करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लग जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लगेंगे, लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट और अपोजिट। अगर ऐसे सामने तो एडजेसेंट और अपोजिट लग सकते हैं, ठीक है। वो लिगेंड जो कि कहां पर होंगे, व्हेन टू लिगेंड आर एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर लिगेंड लग रहे हैं हमारे, तो उसे बोलते हैं हम सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे हम, सिस आइसोमर। और वो लिगेंड जो कि कितने डिग्री पे होंगे हमारे, 180 डिग्री पे, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर 90 डिग्री पे ऐसे लग रहे हैं कोई भी हमारे, अगर 90 डिग्री पे हमारे कोई भी लग रहे हैं आइसोमर, ठीक है, मेटल है, यहाँ पर लिगेंड है और ये लिगेंड है, अगर ऐसा होगा तो इसे बोलते हैं क्या, सिस, ठीक है। अगर क्या हो कि मेटल और अपोजिट चला जाए ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, सिस आइसोमर 90 पे, और 180 पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और याद रखना ये आइसोमर खाली किसके अंदर पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। बस इन दो के अंदर ही क्या बनता है हमारा, ये आइसोमर बनता है, ठीक है। दिस आइसोमर कॉमनली फाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में खाली किसके अंदर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप में बनेगा। पढ़ाया था ना स्क्वायर प्लेनर क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर ही हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। मान लो मेटल है, ये लिगेंड दो एक जैसे और दो एक जैसे, A2B2, मान लो ये रहा प्लेटिनम, दो एक जैसे लिगेंड और दो एक जैसे लिगेंड। तो इसके अंदर कितना आइसोमर बनेंगे, खाली दो आइसोमर, एक सिस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ठीक है। इसके अंदर बनता है MA2BC, दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड डिफरेंट हो जाए, जैसे कि ये रहा कोबाल्ट, दो एक जैसे दो डिफरेंट हो गए, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसके अंदर भी कितना बनेगा, दो आइसोमर, सिस और ट्रांस। एक होता है अगर चारों लिगेंड अलग अलग हो, मेटल के साथ चारों लिगेंड क्या हमारे अलग अलग है, ये मेटल है, अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रो, फ्लोरीन, चारों अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर कितने बनेंगे, ऐसे आइसोमर कितने बनते हैं इसके अंदर, 3 आइसोमर बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मेरा कोई बाइडेंटेंट लिगेंड आ गया, ठीक है, मेटल के साथ क्या आ गया मेरा, बाइडेंटेंट लिगेंड आ जाए,
ठीक है। तो उसके अंदर भी बनते हैं 2 आइसोमर, एक एक करके हम सारे इन आइसोमर को देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला ये रहा हमारा A2, MA2 और B2, यानी कि 2 लिगेंड एक जैसे और 2 एक जैसे। तो ये रहा एग्जांपल। ठीक है, क्या करो आप प्लेटिनम लो, अमोनिया 90 डिग्री पे दोनों सेम है, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन। देखो 90 पे क्या हमारे, इधर भी 90 डिग्री पे क्लोरीन है, इधर भी 90 डिग्री पे क्या हमारे अमोनिया है। तो एक आइसोमर कौन सा हमारा, सिस आइसोमर, इसे क्या बोलते हैं हम, सिस आइसोमर। अब ट्रांस बनाना है तो उसका क्या करेंगे हम, 180 पे लगा दो दोनों को। अब 90 पे, तो अब क्या करो, सेम सेम 180 पे लगा दो आप। ये रहा प्लेटिनम, इधर लगा दो अमोनिया, अमोनिया नहीं इधर से लगाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर लगा दो आप अमोनिया, ये रहा 180 पे अमोनिया, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। ये क्या मेरा ट्रांस आइसोमर, ठीक है, बोलते हैं हम ट्रांस आइसोमर। ठीक है, 180 पे अब सेम आ रहे हैं दोनों, दिख रहा है ना 180 पे, इधर अमोनिया इधर क्लोरीन, 180 पे सेम, इधर कितने पे 90 पे, तो इसे बोलते हैं सिस, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर। अब ये वाला देखो, अगर 2 लिगेंड एक जैसे हो और दो अलग हो हमारे, जैसे कि 2 एक जैसे और ये दोनों अलग हैं, इसके अंदर सिस और ट्रांस बनाना, तो क्या करो आप, कोबाल्ट को यहां रख दो, अमोनिया को 90 पे रख दो, ठीक है, इधर लगा दो आप क्लोरीन, इधर लगा दो आप फ्लोरीन। तो देखो अमोनिया 90 पे सेम है, इसे क्या बोलेंगे हम, सिस आइसोमर, इसे क्या बोला हमने, सिस आइसोमर। ठीक है, अगर आप इसका क्या करोगे, ट्रांस बनाओगे, तो क्या करोगे, अमोनिया को 180 पे सेम दिखा दो, अमोनिया को क्या दिखा दो, 180 पे आप सेम दिखा दो अमोनिया को, इधर क्लोरीन और इधर फ्लोरीन। तो अमोनिया 180 पे सेम हो गया, इधर 90 पे सेम है, तो ये क्या बन गया इसका, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये क्या हमारा सिस आइसोमर और ये वाला क्या हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं अगले। देखो अगर चारों अलग अलग हों तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो हमारे कैसे बनेंगे, देखो अगर चारों हमारे अलग अलग हों तो हमको कैसे बनाना है। देखो प्लेटिनम 3 आइसोमर बनाने, इधर रख लो अमोनिया, अमोनिया हो गया इधर प्लेटिनम, इधर ये अमोनिया, इधर क्या हो गया मेरा फ्लोरीन, और इधर क्या हो गया मेरा नाइट्रो, और इधर हो गया मेरा क्लोरीन। देखो एक बार ये सेम आ रहे इधर अमोनिया के साथ, एक बार क्या रख दिया मैंने फ्लोरीन, एक बार क्या रख दिया मेरा अमोनिया के साथ फ्लोरीन को रख दिया, एक बार मैं अमोनिया के साथ किसको रख दूंगा, नाइट्रो को रख दूंगा, एक बार मैं क्या रख दूं, अब इधर क्लोरीन लिया इसको, एक बार एक आइसोमर ये बन गया अमोनिया के साथ। फिर एक काम करो, अमोनिया के साथ इस बार अमोनिया के साथ क्या लगा दो आप, क्लोरीन लगा दो, इस बार अमोनिया के साथ क्या लगा दो आप, क्लोरीन लगा दो। ठीक है, इधर नाइट्रो NO2, इधर फ्लोरीन। ठीक है, एक बार अमोनिया के साथ क्या लगा दो आप, फ्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, एक बार अमोनिया के साथ आप नाइट्रो को लगा दो, एक बार अमोनिया के साथ आप क्या लगा दो, नाइट्रो लगा दो, तो बन गए हमारे 3 आइसोमर। ठीक है, इधर क्या लगाना है आपको, इधर लगा दो आप फ्लोरीन, इधर लगा दो आप क्लोरीन, तो हमारे कितने बन गए, 3 आइसोमर बन गए। बस अमोनिया को पकड़ो और उसके साथ लिगेंड एक्सचेंज करते, नीचे ये वाले चेंज करते जाओ, एक बार फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार नाइट्रो, तो तीनों आइसोमर बन गए हमारे। ठीक है, अब ये सारे मोनोडेंटेड वाले थे, अगर मान लो मेटल के साथ कोई बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, और बाइडेंटेड भी कैसा, ए बी टाइप का, मतलब अनसिमेट्रिकल लिगेंड, जैसे कि हमारे ग्लिसिनेट होता है ना, एक जैसा नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक तो अमोनिया दे रहा है और एक ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये क्या हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसका कैसा बनेगा आइसोमर, इसको देखते हैं हम। यहां रखो आप प्लेटिनम, ठीक है, इधर रखो आप क्या NH2, ये इधर CH2, इधर इधर रख दो आप COO, COO, और ये रहा, ये बन गया आपका ग्लिसिनेट का स्ट्रक्चर। इधर भी ऐसे रख दो आप अमोनिया
CH2 CO। तो ये क्या बन गया हमारा सिस आइसोमर। देखो इधर भी सेम साइड है और इधर भी क्या है हमारी सेम साइड है। अब इस साइड को आप क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। देखो कैसे करना है आपको, इधर तो सेम रहने दो, NH2 CH2 इधर सेम रहने दो साइड, COO। ठीक है, अब इधर क्या कर दो, आप चेंज कर दो। ठीक है, इस बार इधर से अमोनिया ले लो, NH2 CH2 COO। ठीक है, देखो ये क्या बन गया हमारा ट्रांस। इस बार चेंज हो गया ना, ये इस बार नीचे चला गया यहाँ पर, ये क्या बन गया हमारा ट्रांस आइसोमर। ये था मेरा सिस आइसोमर, ये क्या बना मेरा ट्रांस आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमने सारे आइसोमर देख लिए। इसके बाद देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल शेप होगी तो देखेंगे क्या क्या होगा। अगर मान लो 2 लिगेंड 4 लिगेंड एक जैसे, 2 एक जैसे, इसके अंदर बनेंगे 2 आइसोमर। अगर Ma3B3 है तो इसके अंदर बनते हैं फेसियल और मेरिडोनल, इसमें भी कितना आइसोमर बनते हैं, 2 ही बनते हैं। ठीक है, अगर Ma4BC है तो इसमें भी 2 आइसोमर बनेंगे। अगर ये 6 लिगेंड अलग अलग है, MABCDEF, तो कितने बनेंगे हमारे 15 आइसोमर। अब 15 आइसोमर तो आप बनाओगे नहीं कि बैठे रहोगे 15 आइसोमर बनाते रहोगे, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना कि अगर आपका MABCDEF आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर कितना आइसोमर बनते हैं, 15 आइसोमर बनते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि सिमेट्रिकल लिगेंड, बाइडेंटेंट लिगेंड हो जाए, 2 सिमेट्रिकल और 2 ऐसे हो जाए, तो कैसे बनेगा। चलो एक एक करके हम बात करते हैं सारे आइसोमर की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, Ma4B2, इसका एग्जांपल है प्लेटिनम, अमोनिया 4 और Cl2। 4 लिगेंड एक जैसे, 2 अलग, इधर भी 4 एक जैसे, 2 अलग है। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल है, इसका बनाते हैं हम सिस आइसोमर। कैसे बनेगा, ठीक है, देखो क्लोरीन, क्लोरीन, अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर है हमारा, सिस आइसोमर है, क्योंकि आपने देखो फेस पे क्या रख दिए, सेम रख दिए, यानी कि 90 डिग्री पे आपने क्या रख दिए, सेम रख दिया। आप बोलोगे 90 डिग्री कैसे, तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल ऐसी होती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, ऐसी, ठीक है ना, कुछ ऐसी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, एक ऐसी, 2 सामने से और 2 ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है ऑक्टाहेड्रल शेप हमारी। ठीक है ना, अब देखो आपने क्या करा है, सिस आइसोमर को क्या धर दिया आपने, सेम धर दिया, एक यहां धर दिया क्लोरीन और एक यहां धर दिया, यानी कि एंगल कितना बन रहा है आपका, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे आपने क्या रख दिया, सिस रख दिया। अब अगर आप इसको 180 पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। देखो ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसी है, 2 देखो ऐसी, और इधर से पेन निकल रहा है, ये ऐसी। ठीक है, ये ऐसी ऐसी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो एक क्लोरीन को आपने कहाँ रखा है, यहां पर रखा है, और एक क्लोरीन को आपने यहां रखा है इधर। ठीक है, एक यहां रखा है टिप पे और एक इधर रखा है, तो 90 डिग्री का हो गया ना सेम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस आइसोमर। ठीक है, अब एक क्या बनता है हमारा, ट्रांस आइसोमर। अब क्लोरीन को आप क्या कर दो, 180 पे ले जाओ, ये प्लेटिनम, ये रहा 180 पे, आ गया 180 पे, इधर रख दो अमोनिया और इधर रख दो अमोनिया, बिल्कुल अपोजिट पहुंच गया एकदम, अमोनिया और ये अमोनिया। ये क्या है मेरा, ट्रांस बना है इसका, और ये था मेरा सिस। मतलब इस बार क्या करा उनने, इस बार क्या करा उनने कि क्लोरीन कहां पर लगाया है, क्लोरीन यहां नीचे और यहां 180 पे लगा दिया क्लोरीन को, तो ये कौन सा हमारा ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, ये वाला हमारा सिस था 90 पे सेम, और ट्रांस लगा दिया मैंने 180 पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, Ma3B3 इस तरह में कैसे बनता है। इसके अंदर सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेसियल और मेरिडोनल। ठीक है, देखो उसका बनाता हूं मैं, ये रहा कोबाल्ट, 3 एक जैसे लिगेंड और 3 एक जैसे, कोबाल्ट, एमोनिया, एमोनिया और अमोनिया, इधर नाइट्रो, इधर नाइट्रो, इधर नाइट्रो। देखो देखो फेस पे सेम है एकदम, फेस पे सेम आ रहे हैं दोनों,
तो इसको बोलते हैं हम फेशियल, क्या बोलते हैं हम, फेशियल आइसोमर। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसका चेंज इसके साथ कर देता हूं, नाइट्रो इधर और अमोनिया इधर, तो हो जाएगा मेरिडोनल। मतलब इसका चेंज करना है मेरे को इस बार। देखो कोबाल्ट, अमोनिया, नाइट्रो, नाइट्रो ये सेम रखना है सारा कुछ, ये अमोनिया भी सेम रखना है। बस क्या करना है, इधर नाइट्रो लेके जाना है और इधर अमोनिया लेके आना है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा नाइट्रो और इधर क्या हो गया मेरा अमोनिया। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं फेशियल और इसे क्या बोलते हैं हम, मैरीडोनल। ये देखो ट्रायंगल शेप में अगर ऐसे जाओगे ना करके यूं सेम बैठ रहा है, ये देखो ट्रायंगल सा बन रहा है ऐसे करके, ये है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मैरीडोनल। मैरीडोनल, ये फेशियल था और ये मैरीडोनल है। ठीक है, तो Ma3B3 का भी देख लिया हमने। इसके बाद कहाँ का देखेंगे हम, इसके बाद चलते हैं हम आगे, के बाद हम आगे चलते हैं Ma4BC के अंदर क्या कैसे बनेंगे। ठीक है, Ma4BC में कैसा बनेगा, तो ये रहा कोबाल्ट, 4 एक जैसे और एक जैसा, एक वाटर एक क्लोरीन और 4 एक जैसे लिगेंड है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये रहा कोबाल्ट, 4 एक जैसे जो है हमारे, इसको क्या रख दो आप 180 पे सेम। देखो ये भी 180 पे सेम, ओ 190 पे सेम, सॉरी। ठीक है, क्या रखना है, 90 पे सेम रखना है। ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, इधर लगा दो क्लोरीन और इधर लगा दो वाटर। देखो 90 पे इधर भी अमोनिया इधर भी अमोनिया, तो कौन सा हो गया हमारा सिस आइसोमर, क्योंकि 90 पे सेम लिगेंड है हमारे, ये हो गया सिस आइसोमर। और अगर आप इसका ट्रांस बनाओगे तो क्या करोगे आप, क्या करोगे 180 पे सेम कर दो इनको, अमोनिया को। ये रहा कोबाल्ट, ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, इधर भी अमोनिया, इधर भी अमोनिया और इधर क्लोरीन और इधर नाइट्रो। ठीक है, तो कौन सा बन गया हमारा, इसका ट्रांस आइसोमर बन गया। ये सिस्ता और इसका क्या बन गया, ट्रांस। अगर देखो ऐसा हो हमारे पास, कैसा हो, ऐसा हो, यानी कि दो हो मेरे पास बाइडेंडेड लिगेंड, मैंने ले लिया इथेन 1,2 डाइमाइन, और दो हो एक जैसे। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका बनाते हैं हम सिसो ट्रांस। ठीक है, पहले इसका सिस देखते हैं फिर इसका ट्रांस देखते हैं। देखो 90 पे सेम कर दो आप, कोबाल्ट, ये ऐसे बना दो उसको, इधर ट्रांस बनाना तो कोबाल्ट, ठीक है। क्या करो, सिस बनाना है तो क्लोरीन को 90 पे सेम रख दो। ठीक है, और इधर क्या कर दो आप, इधर भी 90 पे बना दो इथेन 1,2 डाइमाइन, ये भी 90 पे लग गए सेम, और ये 90 पे सेम है। और अगर ट्रांस बनाना है तो क्या करो, क्लोरीन को ऊपर नीचे ले जाओ, बन गया ट्रांस, और इधर लगा दो इथेन 1,2 डाइमाइन और इधर भी इथेन 1,2 डाइमाइन। ठीक है, ये इसका सिस आइसोमर बना है और इसका क्या बनता है हमारा, ट्रांस आइसोमर है। 180 पे 180 पे 180 पे 180 पे 90 पे 90 पे। ठीक है, ये सिस आइसोमर और ये क्या हो गया, ट्रांस। तो यहीं तक था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और फिर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।